सोहेल वड़ाई साहब मेरे बेडरूम में आके मेरे बिस्तर पे बैठ जाएंगे और कहेंगे आपने पैसा तो खूब कमाया है, इतनी दौलत कैसे इकट्ठी की थी। तो वड़ाई साहब तो डांसरों से पूछ लेते, तो मेरे से तो सबसे पहले पूछ लेते। हालांकि डांसरों का सबको पता कि कैसे बनाया उन्होंने। कोई नवा लारा लाके मैनू रोल जा, झूठ आवे एक झूठ होर बोल जा, कोई नवा लारा लाके मैनू रोल जा। अच्छा, ना समझी का आपका एक और किस्सा भी, वैसे तो काफी है लेकिन एक किस्सा और है कि आपने मैडम नूरजहां जी को उन्हीं का गाना सुनाया था। हाँ, तो मैं बड़े आराम से सुनाती थी उनको, वो भी मजे से सुन रही होती थी। किस तरह से वो भूल जाती थी ना, हजारों तो गाने गाए थे। मैं बैठी उनको कहती, हाय आपका वो गाना, आपका वो, किस तरह करके सी मैं शुरू हो गई। एयरपोर्ट पे हम बैठे हुए थे, उस्मा गिलानी साहिबा भी थी। हाय, उन्होंने कहा तेरी बड़ी जरूरत है, तू ना मुझे ना ये गाने सुना रही है। मैं कहा वो कह रही है तो मैं क्या कर सकती हूँ ना। तो वो बचपना था। लेकिन अच्छा, जब आपने मैडम को मैडम का ही गाना सुना दिया तो हमें सुनाने में क्या एतराज है? मैडम के गाने तो इतने बेशुमार और इतने खूबसूरत हैं कि मतलब क्या क्या गाएं, और बैठे बैठे पता नहीं क्या क्या दिमाग में आता है। वैसे तो लोगों को कॉमनली उनके गाने याद है, सही होने मेरा माही या लुड्डी है जमालो टाइप जो है। हमको थोड़े टेढ़े गाने पसंद हैं, हम क्या करें। वो भी अच्छे थे लेकिन वो जरा ज्यादा मशहूर टाइप है ना। तो मैं भी कल वल सोच रही थी, एक गाना बड़ा प्यारा था और शायरी क्या कमाल होती थी पंजाब पाकिस्तानी गा। मैं आपसे ये कहूँगी प्लीज़ पाकिस्तानी म्यूजिक सुने, यंग लोगों से कहूँगी खुदा की कसम बहुत अच्छा म्यूजिक था। और शायरी थी कि आप सोच नहीं सकते कि फिल्मी शायरी इतनी गहराई के साथ कि हमने सुनाया नहीं अपने बच्चों को ना, इसलिए उनको क्या पता। खैर छोटा सा सुनाती हूँ। कोई नवा लारा लाके मैनू रोल जा, हाय कोई नवा लारा लाके मैनू रोल जा, झूठ आवे एक झूठ होर बोल जा, कोई नवा लारा लाके मैनू रोल जा, झूठ आवे एक झूठ होर बोल जा, कोई नवा लारा लाके मैनू रोल जा। प्यार जदों करे ते नहीं डरीदा, डरिए ते फिर प्यार नहीं करीदा, प्यार जदों करे ते नहीं डरीदा, नहीं ते फिर प्यार नहीं करीदा, मेरे वल्लों हुण पावें किसे कोल जा, हाय मेरे वल्लों हुण पावें किसे कोल जा, झूठ आवे एक झूठ हो बोल जा, कोई नवा लारा लाके मैनू रोल जा। ये आम फिल्मी गाने होते थे, ये सुने में हम। और हमें सुनने में ऐसा लग रहा है कि आपने रियाजत कभी छोड़ी नहीं है। कुछ भी नहीं। हाँ, कभी रियाज से मिली नहीं। ओहो ही रह गया बस। इकबाल जी माशाल्लाह। मैं कहता हूँ अल्लामा इकबाल से इतना इंस्पायर कोई नहीं हुआ। बहुत हो गए, शुक्र है टाइम पे अल्लाह भी आपको प्यारे हो गए। अभी कोई इरादा है आपका म्यूजिक से जुड़ने का, कोई एल्बम का, कोई गजल का? एक्चुअली मैंने कहा एल्बम का लोग पूछते थे ना, जब जिस जमाने में रिवाज था एल्बम्स लोग निकालते थे, बिकती थी कैसेट से ये वो। मुझे कोई कहता था आपकी एल्बम आ रही है, मैंने कहा भी एल्बम है, मैं तस्वीरें देख के वापस रख देती हूँ। क्योंकि मेरा ये बड़ा फर्म बिलीफ था हमेशा से, अभी भी है। जब तक मेरा गाना इस काबिल नहीं है कि कोई अपनी गाड़ी में सुन के पागल हो रहा हो, मैंने नहीं एल्बम बनानी। गाने गाती हूँ, अभी भी मैंने 2 गाने गाए बड़े मजे के, रूना लैला का गाया है, पाकिस्तानी फिल्म का ही। तो वो मेरा दिल चाहता है तो मैं 2-3 गाने रिकॉर्ड, मेरे 50 के गाने मेरे पास हैं रिकॉर्डेड, लेकिन मैं अपने आप को अभी उस जगह नहीं देखती कि जो आप गाना, मतलब बस दिमाग में कोई स्टैंडर्ड है ना। आप जी जी तो म्यूजिक के इतने बड़े गुरु हैं, नैयरा के हस्बैंड होने के साथ साथ ये पूरा इन्होंने म्यूजिक दिया हुआ है। तो शेरी भाई के सामने तो एक बंदिश थी जो कि खैर रोशन आरा की तो बहुत ही और चीज़ है, वो इस तरह मैं नहीं सुना सकती।
राग देश में थी, अनवर साहब की बड़ी फेवरेट है जी। वो हमने अपनी अम्मी से याद की थी, और हमारी अम्मी कोई गाने वाली नहीं थी, वैसे आपको साफ बता दूं मतलब इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मेरे फादर को चूंकि बहुत म्यूजिक का क्रेज था, उनकी बीवी की आवाज अच्छी थी, उन्होंने अपनी बीवी के लिए घर में उस्ताद रख के उनको क्लासिकल सिखाया। वाह। ये है, और उन्होंने उन्हीं की फिल्म में 2-3 गाने गाए थे, फिर अम्मी नहीं गाती थी, जाहिर है हाउस वाइफ थी, तो उनसे कुछ चीज़ें याद की हुई थी, जो एक छोटी सी मैं नूर की फरमाइश पे है। पानी ज़ाया तो नहीं, देखिए पानी की बोतल, मैं एक छोटी सी बात कहूँगी, जब पानी पीते हैं ना हम लोग कहीं काम पे, तो आधी बोतल फेंक देते हैं, मैंने उसको कहा मुझे वही बोतल देना, मेरा पानी ज़ाया ना हो जाए। वाह। इसका ख्याल रखना है हमें। है अच्छा, मेरे पे चला गया वो उसकी तो अच्छी वाली शक्ल थी बादर रे उमड़ घूमड़ बरसन लागे, बेजोरी चमक जिया जराए, बादर रे उमड़ घूमड़ बरसन लागे, बेजोरी चमक जिया जराए, बादर रे वाह। नेस अंधियारी कारी बिजूरी चमक, नेस अंधियारी कारी बिजूरी चमक, दूजे पवन चलत पुरवाई सो कदर पिया, मुँह से रूठे कोई सखी जाओ लाओ मना के, बादर रे This is Bushra Ansari, ladies and gentlemen. बुशरा जी, आपको इंडियन फिल्मों से भी ऑफर आई थी? हाँ, जब जवान थी तो तब तो ना आई तो इस दुख में आप अभी भी नहीं कर रही थी? जब नौजवान हुई तो आई नहीं, एक्चुअली नहीं आई। तो उस जमाने में हमारी इतनी रीच भी नहीं थी और हम इतने कनेक्टेड नहीं थे जितने अब हैं। जैसे अब हर वक्त हर सोशल मीडिया की वजह से वो एक एक प्ले, एक एक चीज़ उनके मेरी एक दोस्त है बहुत प्यारी और वो राइटर भी हैं, उन्होंने फिल्में भी लिखी हैं, नसीम मुकरी साहब थे, पुरानी कॉमेडियन, उनकी बेटी है। वो ऐसे मेरे से रोज़ डिस्कस करती, जैसे मैं हर ड्रामा देखती हूँ ना, यार ये खुमार में इसने फलाने ने बाल लंबे कर लिए, यार फलाने ने। मैंने कहा अल्लाह मैंने तो नहीं देखा, कौन सा वो जो तुम्हारे बसे खुशबू पता नहीं वो है। मैंने कहा मैं नहीं इतने ड्रामे देखती हूँ। खैर कहने की बात है कि तब हम इतने कनेक्टेड नहीं थे। कुछ उनके पास VHS जाते थे, जैसे धूप किनारे और आंगन टेढ़ा और जो भी तन्हाइयाँ वगैरह, तो 4-7 ड्रामे थे। तो इतना ऐसा उस वक्त था नहीं। अभी कुछ साल पहले मुझे अक्षय कुमार की मम्मी का रोल ऑफर हुआ था और किसी ने मुझसे बल्कि कहा कि हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, घंटे का फ़र्क ही होगा, चलो मैं ही छोटी होंगी नहीं, वो बड़ा प्यारा लगता है मुझे, इज़ वेरी एक बहुत डिसिप्लिन आदमी लगता है। खैर एनीवे, तो होने लगा। मैं और सवेरा नदीम दोनों जा रहे थे, मतलब जा रहे थे, क्या बातें हो गई थी। तो हमको दुबई में कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था, तो पुलवामा हो गया, उन्होंने खुद ही पटाखा छोड़ दिया बुशरा जी, पॉलिटिक्स में आने का कोई इरादा कभी था या अब है? मेरी जिंदगी में चैन और करार की पहले ही बड़ी कमी है, तो मैं और सच्ची बात है कि उसकी मुझे ऑफर्स हुई थी 2 दफ़ा, पीपल्स पार्टी से हुई थी, मेरे अब्बा की ज़िंदगी में भी, फिर एक और साहब के ज़रिए भी।
फिर MQM से भी हुई थी, मैंने उनका इंटरव्यू किया था ना अल्ताफ हुसैन साहब का, तो तब भी। लेकिन मुझे लगा कि मेरे जो 100-150 फैन है ना, 75 इधर हो जाएंगे तो 75 उधर हो जाएंगे। और अगर जो मैंने छोटा मोटा एक आदम फ्लैट बनाया हुआ, कहेंगे ये फलानी बेईमान की बच्ची इसने फलाने से लिया होगा, ये चलाको मासी ने फलाने से लिया होगा, और साफी साहब मेरा ही इंटरव्यू कर रहे होंगे। सोहेल बड़ाई साहब मेरे बेडरूम में आके मेरे बिस्तर पे बैठ जाएंगे और कहेंगे आपने पैसा तो खूब कमाया है, इतनी दौलत कैसे इकट्ठी की थी। देखा ना, तो बड़ाई साहब तो डांसरों से पूछ लेते, तो मेरे से तो सबसे पहले पूछ लेते। हालांकि डांसरों का सबको पता कि कैसे बनाए उन्होंने, सिवाय इनके। मगर फिर जाहिर है फिर उनके बेडरूम में कुर्सी पे बैठने का मजा ही कुछ और है। वो खुद बिस्तर पे चढ़ी हुई थी, और मजाल जो उनको कहा आप भी मेरे साथ वाले तकिए पे बैठ जाए। मैं बल्कि हैरान थी उनकी किस्मत पे कि उनके घर में सोहेल बड़ाई चले गए। पता नहीं कौन थी, अल्लाह जाने को गुलनार थी कि कौन थी, मतलब उसका आता पता ही नहीं था मुझे कौन है। खैर बहरहाल मेरी भी खुशकिस्मती कि मेरे साथ भी एक दिन उन्होंने जियो में एक दिन मनाया था। अच्छा, बहुत साल पहले। मेरे वालिद के कबीले के लोग हैं ना, मुझे इनके साथ सबसे बहुत एक उनसियत है। मिलूं ना मिलूं अलग बात है, लेकिन है। अच्छा, वैसे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है आपका? शोज देखती हैं? साफी साहब का शो देखती हैं आप? हाँ बिल्कुल देखती हूँ, और बहुत से शोज नहीं देखती मगर वो नजर आ जाते हैं। नहीं भी देखना चाहती तो देखने पड़ते हैं, क्योंकि बाखबर रहने की तो वो तो अपने बस में है ना, कुछ चेंज करना अपने बस में नहीं है। बहुत से लोगों से डिसएग्रीमेंट होता है, लेकिन आजकल मैं ये पिछले कुछ अरसे से सोच रही होती हूँ कि मेरे अब्बा बहुत दबंग और बहुत सच बोलने वाले, बदतमीजी की हद तक सच बोलने वाले सहाफ़ी थे।